हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के बारे में। ठीक है। ये डायरेक्ट जो रिपेयर सिस्टम होती है ना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर आपको जेनेटिक्स में भी मिल जाएगी। ज़्यादातर ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही मिलेगी, जिसमें ना क्या होती है कि रिपेयर सिस्टम वर्क करती है। ठीक है। जैसे कि हमारे किसी डीएनए में अगर कोई डैमेज हो गया, सो किस तरह से वो डैमेज को ओवरकम करने के लिए रिपेयर मैकेनिज्म वर्क करती है। ठीक है। ये पर्टिकुलरली आपको मॉल बायो में ही मिलेगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिल जाएगी आपको ये टॉपिक। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीएसआईआर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ साइंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये कोई इंटरमीडिएट का कोई हेल्प नहीं लेता। आई मीन डायरेक्ट ये रिपेयर करता है। ठीक है। कुछ होती है ना, कुछ पाथवेज फॉलो करती है, इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को रिपेयर कर रही है, कि ये वाला सिस्टम ना ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्ट सिस्टम होती है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होती है ना, जब ये डायरेक्ट सिस्टम जो होती है ना, ये इसमें क्या होती है, कोई गैप क्रिएट नहीं होती। जब ये रिपेयर कर रही होती है ना, गैप क्रिएट नहीं होती। गैप क्रिएटेड नो। ठीक है। यहाँ पे कोई गैप क्रिएट नहीं होती है। जैसे बट अल्दो देयर आर अदर रिपेयर मैकेनिज्म, जैसे कि इनडायरेक्ट रिपेयर होती है, उसमें क्या होती है, गैप क्रिएट होती है, और मतलब कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ रिमूव होती है, फिर उसको सीलिंग किया जाता है। ऐसी होती है इनडायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर में कोई भी गैप क्रिएट नहीं होती है। ठीक है। और इसमें क्या होती है कि इसमें जो रिपेयर मैकेनिज्म है ना, या तो वो केमिकल्स के थ्रू होती है या फिर कोई लाइट के थ्रू होती है। ठीक है। ये रहा डायरेक्ट रिपेयर का दो प्रॉपर्टी। फर्स्ट कि इसमें कोई गैप क्रिएट नहीं होती, एंड दूसरी कि इसमें कोई लाइट या फिर कोई केमिकल्स का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। फर्स्ट जब हम डायरेक्ट रिपेयर की बात करते हैं ना, तो डैमेज, अब डायरेक्ट रिपेयर कैसे कैसे डैमेजेस को ठीक करती है। डायरेक्ट रिपेयर में हमें दो चीज़ें मिलेगी। एक आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। एक होती है कि जब डैमेज ना डाइमर में हो। ठीक है। डाइमर में हो, अपने डाइमर, जब हम डाइमर का नाम बोलते हैं ना, आपको एक ही चीज़ समझ सुनाई दिमाग में आती होगी कि थाइमिन थाइमिन डाइमर बन रहा है। जी हाँ, आज हम थाइमिन थाइमिन डाइमर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। और दूसरा पार्ट होती है डायरेक्ट रिपेयर में, कि उसमें क्या होती है, एल्काइलेटेड डीएनए में क्या होती है, उसमें अगर कोई वो हो जाए, अगर कोई डीएनए में अगर एल्काइल ग्रुप आ जाए, एल्काइल से मेरा मतलब है मिथाइल एंड ऑल, वो ग्रुप अगर आ जाए, तब वो क्या करते हैं, उसे रिमूव करके जो क्या करते हैं, हम उसे रिपेयर करते हैं। ये दो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रिपेयर हो गया। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, एल्काइलेटेड डीएनए के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ डायरेक्ट जो डैमेज रिपेयर डाइमर जो की वजह से जो कॉज हो रही है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ थाइमिन थाइमिन डाइमर। ठीक है। जब हम थाइमिन थाइमिन डाइमर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ना एक एक टर्म बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है, डेट इज़ फोटो रीएक्टिवेशन। मैं आपको इसके बारे में अभी पहले बता देती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है बाय यूजिंग द टर्म फोटो रीएक्टिवेशन। देखिए, जब हम कहते हैं रीएक्टिवेशन, तो डेट मीन्स कि कोई चीज़ है जो दोबारा रीएक्टिवेट हो रहा है, दोबारा एक्टिवेट हो रहा है, राइट। देखिए, कुछ एक चीज़ है, वो फर्स्ट टाइम एक्टिवेट हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें फिर से वो लाइट पड़ी, फोटो, यहाँ लाइट की बात हो रही है, यहाँ पहले लाइट पड़ी, फिर एक बार एक्टिवेट हुई, फिर लाइट पड़ी, फिर दूसरी बार कुछ हुआ, एंड देन फाइनल में हमें कुछ प्रोडक्ट मिल गए। दिस इज रीएक्टिवेशन, राइट। दो बार एक्टिवेशन हुई है बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है। जब हम थाइमिन थाइमिन डाइमर का, जब अगर सपोज कोई डीएनए है, उसमें अगर देखिए यूजुअली क्या होती है कि ऐसे करके शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे टी है, फिर यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे जी है, ऐसे होती है ना न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट। ठीक है। ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती है। जब ऐसे प्रेजेंट होती है, तो क्या होती है, कभी कभी क्या होती है कि कुछ सिनेरियो में ना, जब कोई म्यूटेशन हो जाए या कुछ केसेस में ना, तो क्या होती है कि यहाँ यहाँ पे जो है, ये थाइमिन का ना ऐसे करके अपने में ही डाइमर बन जाता है। ठीक है। कुछ म्यूटेशन हुई, ठीक है, म्यूटेशन की क्या वजह से होती है, थाइमिन ही थाइमिन का ऐसे करके डाइमर बन जाता है। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये हमें चाहिए नहीं है। ये क्या, ये नॉर्मल प्रोसीजर को, क्या ये नॉर्मल वे ऑफ लाइक रेप्लिकेशन या फिर एनी हाउ ये कोई हेल्प कर रही है क्या, नहीं, ये हमें एबनॉर्मेलिटीज़ को डिनोट कर रही है, राइट। थाइमिन और थाइमिन अपने में ही डाइमर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स एन एबनॉर्मल कंडीशन। वी हैव टू रिमूव दिस कंडीशन। तो इसको हमें क्या करनी पड़ेगी, रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन माइंड इट कि यहाँ जब व्हेन आई से कि यहाँ पे थाइमिन और थाइमिन जब एक दूसरे से बॉन्ड कर रही है, डाइमर फॉर्म कर रही है, जब ये डाइमर फॉर्म करती है ना, तो क्या होती है कि इसको डाइमर फॉर्म करने में हेल्प
भी यूवी लाइट ही करती है, ठीक है। यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करती है, डाइमर फॉर्म कर देती है। और अगर यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये डाइमर फॉर्म कर रही है, सो डेफिनेटली कि अगर हम आगे वाले पाथवे में देखें तो सिंस आई टोल्ड यू कि ये रीएक्टिवेशन हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, तो यूवी के लाइट में ही डाइमर फॉर्म कर रहा है और यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही, पर्टिकुलरली इफ से ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ही क्या करती है कि ये रिपेयर करेगी, ठीक है। दैट मीन्स लाइट का दो बार यूज़ हुआ है, एक फर्स्ट टाइम की डाइमर फॉर्म करने में और एक बार रिपेयर करने में। मतलब ये एबनॉर्मेलिटीज़ भी खुद ही कर रही है और रिपेयर भी ये खुद ही करेगी, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी ये थायमिन डाइमर वाली कंडीशन होगी और रिपेयर ये अपनी लाइट के प्रेजेंस में, ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ये रिपेयर करेगी। ओके, सो जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें क्या होती है कि जब एक थायमिन है और दूसरा थायमिन जब डाइमर बन रहे हैं ना, तो ये क्या करती है, सपोज इसका 5 नंबर पे जो भी है, ठीक है, वो क्या करती है इसके 5 नंबर पे जाके बॉन्ड बनाती है। इसमें 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एंड इसका 6 वाला इसके 6 में कार्बन पे ये जाके बॉन्ड बनाती है। सो ये दोनों का मतलब 5 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं कहेंगे इसे, 5 का 5th जो कार्बन होती है उसके साथ ये मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेती है 5th और 6th वाले के साथ, ठीक है। सो इसे हम क्या कह रहे हैं, थायमिन डाइमर इसे कंसिडर कर रहे हैं। आप देखिए यूवी लाइट पड़ा, थायमिन डाइमर बना, अब हमें क्या करनी पड़ेगी, अब हमें इसकी रिपेयर करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो थायमिन डाइमर है ना, वो इंटरचेन भी हो सकता है और इंट्राचेन भी हो सकता है। अब व्हेन आई से कि इंटरचेन एंड इंट्राचेन, इंटरचेन मतलब कि इंटरचेन मतलब जैसे आप पता होता है ना कि कंपटीशन जब इंटर कॉलेज एंड ऑल होता है, इंटर कॉलेज का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग कॉलेजेस के बीच में इंटर, राइट। सो जब हम थायमिन के बारे में बात करते हैं ना, तो इंटर टर्म आ जाता है। तो इंटर मतलब क्या होता है कि थायमिन जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्ट्रैंड में प्रेजेंट हो, वो एक दूसरे स्ट्रैंड में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। सो वो इंटर चेन हो गया, एंड इंट्रा चेन मतलब हो जाएगा कि एक ही स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगी। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, यहाँ थायमिन एंड यहाँ थायमिन, सो अपने में ही क्या करती है, इंट्रा चेन में भी वो थायमिन डायमर फॉर्म कर सकती है, ठीक है। सो ये रहा अनदर प्रॉपर्टी। एंड ये जो थायमिन जो डायमर फॉर्म करती है ना, थायमिन एंड थायमिन जो डायमर फॉर्म करती है, ये जो बॉन्ड फॉर्म करती है ना, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है, इसीलिए क्या होती है कि ये काफ़ी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये क्या करती है कि इसका जो मैंने आपको बताया था 5 to 5, 6 to 6, ये वाला ये बॉन्ड फॉर्म करती है, ओके। तो ठीक है, अब ये हो गया थायमिन डायमर हमारा फॉर्म हो गया किसी म्यूटेशन के कारण, किसी अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में किसी म्यूटेशन के कारण थायमिन डायमर बन गया। और ये थायमिन डायमर क्या हो गया, हमारा म्यूटेटेड कंडीशन है। अब इसे हम ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। और थायमिन क्या है हमारा, पायरिमिडिन, तो पायरिमिडिन डाइमर फॉर्मेशन इसे हम कंसीडर करते हैं। और जब हम प्यूरिन का कुछ बनेगा तो प्यूरिन डाइमर फॉर्मेशन कहेंगे। जब थायमिन पायरिमिडिन है तो इसे हम पायरिमिडिन डाइमर फॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं, तो ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि डीएनए जो होती है ना, डीएनए फोटोलाइज बोल के एक एंजाइम होती है, डीएनए फोटोलाइज बोल के एक एंजाइम होती है, और ये एक्टिवेट तभी होती है जब इसमें क्या होती है कि ब्लू लाइट पड़ती है, ठीक है। ब्लू लाइट पड़ती है, और ब्लू लाइट किधर से मिलेगी हमें, सनलाइट से मिलेगा ऑफकोर्स, राइट। और सनलाइट, जब हम ब्लू लाइट की बात करते हैं तो हमें पता है ना कि रेनबो कहाँ विबजियो जो होती है ये होती है। तो इसमें से क्या होती है, सिर्फ जो ब्लू लाइट है वो पर्टिकुलर ब्लू लाइट डीएनए फोटोलाइज को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। और ये डीएनए जो फोटोलाइज होती है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर, ओके। सो आप समझ रहे हैं कि डीएनए फोटोलाइज क्या है। डीएनए फोटोलाइज एक एंजाइम है जो ब्लू लाइट डिपेंडेंट है, एंड ब्लू लाइट हमें सनलाइट से मिलती है, ठीक है, और वो कॉज करती है रिपेयर। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए फोटोलाइज इज ब्लू लाइट डिपेंडेंट। और इसी प्रोसेस को, जिसमें कि ये डीएनए फोटोलाइज जो एक्टिवेट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रीएक्टिवेशन, ठीक है। फोटो रीएक्टिवेशन हमने इसे कह दी। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो थाइमर है, थाइमिन है एंड थाइमिन, इन्होंने एक दूसरे से डाइमर बना ली, ठीक है। जब ये डाइमर बना रहे हैं यूवी के प्रेजेंस में, यूवी के प्रेजेंस में ये डाइमर बना दिए हैं। अब क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं कि फोटोलाइज, मैं दूसरे कलर से करती हूँ, फोटोलाइज दे दिया हमने। ये मैं ब्लू लाइट्स ब्लू कलर से लिखती तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो आपके दिमाग में भी होता है ये कंसेप्ट कि यार हाँ, समथिंग ब्लू लाइट ले रही है, ब्लू लाइट ले रही है। चलो मैं ऐसे करके बता देती हूँ। ये ब्लू लाइट इसने क्या की,
इसको मिली, फोटोलाइज एंजाइम को क्या की ब्लू लाइट मिली। सो फोटोलाइज एंजाइम को ब्लू लाइट मिलने के बाद क्या करती है कि ये एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गई। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या होती है कि ये अब फर्दर क्या करती है कि जो ये थाइमिन और थाइमिन जो ये डाइमर है ना, ये जो थाइमिन और थाइमिन डाइमर है ना, इसे क्या करती है, ये ब्रेक करती है, ठीक है। ये क्या करती है, ब्रेक करती है। सो ये डाइमर वो क्या करती है, ब्रेक करती है। सो इससे क्या हो जाती है, अब फिर से क्या करती है, थाइमिन वापस क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। थाइमिन वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। सो क्या करती है कि यही कंडीशन है कि जब लाइट फोटोलाइज जो है वो ब्लू लाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रही है और वो क्या करती है, थाइमिन थाइमिन डाइमर डाइमर को वो ब्रेक करती है एंड ब्रेक करके थाइमिन वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। सो इस कंडीशन में आप देखिए दो चीज़ें हैं जो हमें रीएक्टिवेशन को हमें डिनोट कर रही है। पहला कि ये जो लाइट के प्रेजेंस में जो ये चीज़ें रीएक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है लाइट के प्रेजेंस में, उसे हम कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा, लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होती है कि थाइमिन पहले तो उसे डाइमर बनाया गया एंड वापस क्या होती है कि थाइमिन से उसे क्या, हमारा डाइमर जो रिमूव होके वापस थाइमिन नॉर्मल कंडीशन में आ गया एंड दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सो एज ए होल मैं आपको जब ओवरऑल ये सारी चीज़ों की जो पर्टिकुलर जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें अगर मैं आपको अगर ओवरऑल एक समरी की तरफ से दूँ तो मैं ऐसा होगा कि देखिए यूवी लाइट है, यूवी लाइट के अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में क्या हो गया, थाइमिन जो नॉर्मल कंडीशन में थी, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में थी किसी स्ट्रैंड में या फिर अल्टरनेट इंटर चेन में, इंटरचेन या फिर इंटरा चेन दोनों ही पॉसिबल है। सो जब थाइमिन जब ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट ही, नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट ही, तो उसमें क्या हुआ, यूवी रे के प्रेजेंस में एक म्यूटेटेड फॉर्म बना। वो म्यूटेटेड फॉर्म के बनने से वजह से क्या हुआ, 5 to 5 और 6 to 6 जो थाइमिन के कार्बन से उसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया जिससे कि वो डाइमर फॉर्म हो गया। सो डाइमर फॉर्म होने के बाद वो जो डाइमर फॉर्म हुआ है दैट इज एन ए म्यूटेटेड कंडीशन, ठीक है, वो एक एब्नॉर्मल कंडीशन को डिनोट करती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव इट। सो व्हेन वी हैव टू रिमूव इट तो हम क्या करते हैं, वापस यूवी लाइट की मदद से उसमें जो पर्टिकुलरली इफ वी से ब्लू कलर जो होती है, ब्लू कलर जो लाइट होती है उसके प्रेजेंस में हम एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, दैट इज डीएनए फोटोलाइज। सो वो एंजाइम जब डीएनए फोटोलाइज जब एक्टिवेट होती है वो क्या करती है, थाइमिन थाइमिन डाइमर को वो ब्रेक करती है एंड देन वो जब ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद क्या होती है, थाइमिन अपने वापस नॉर्मल कंडीशन में चली जाती है। सो जब वो नॉर्मल कंडीशन में जा रही है, सो नॉर्मल कंडीशन में जाने के बाद अब हमारे पास रिपेयर कंप्लीट हो चुकी है, राइट। डाइमर की कंडीशन हमारी हट चुकी है तो रिपेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही वर्क करती है कि जो डीएनए रिपेयर की एक मैकेनिज्म है, जब वो जो हम कहते हैं डायरेक्ट रिपेयर, वो वर्क करती है। एंड इफ़ वी से डायरेक्ट रिपेयर में भी पर्टिकुलरली इफ़ वी टॉक अबाउट थाइमिन डाइमिन डाइमर फॉर्मेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज फोटो रिएक्टिवेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट रिपेयर और वी कैन से कि थाइमिन थाइमिन डाइमर वाला रिपेयर कि कैसे ये हो रहा है एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको समझ आ गया ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चले कि या आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई लाइक केपेबल ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें। वैसे तो पूरी वास्ट सिलेबस आई कांट, बट या सम कुछ पॉइंट तक आई थिंक आई एम हेल्पिंग यू। सो अगर आपको चाहते हैं कि मैं कुछ और भी एक्सप्लेन करूँ तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।